एनसीबी और आर्यन के वकील के बीच चली तगड़ी बहस। कोर्ट में आर्यन के वकील सतीश मान शिंदे ने किया ऐसा दावा, आर्यन को नहीं ड्रग्स बेचने की जरूरत, खरीद सकते हैं पूरा शिप। क्या है ये पूरी खबर, आइए जानते हैं। मुंबई से गोवा जा रही क्रूज ड्रग पार्टी में छापेमारी करने के बाद एनसीबी ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को पकड़ा था। आर्यन खान के पकड़े जाने के बाद उनसे घंटों पूछताछ हुई, जिसके बाद एनसीबी अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ऐसे में अब सोमवार को आर्यन खान और उनके दो दोस्त की पेशी किला कोर्ट में हुई और तीनों को 7 अक्टूबर तक कस्टडी में रखने का फैसला सुनाया गया। बता दें कि आर्यन खान की इस कोर्ट पेशी में मजिस्ट्रेट, एनसीबी और आर्यन के वकील सतीश मान शिंदे के बीच लंबी बहस चली। आज तक के रिपोर्ट के मुताबिक एनसीबी ने आर्यन खान पर आरोप लगाते हुए बताया कि उनके फोन से आपत्तिजनक चीजें और ड्रग्स चैट बरामद हुए हैं। तो वही स्टार किड के वकील सतीश मान शिंदे ने जवाब में एक के बाद एक दलील पेश की। इस पेशी के दौरान सतीश मान शिंदे ने करारा जवाब एनसीबी को दिया। आज तक की रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने एनसीबी से आर्यन की कस्टडी को लेकर सवाल किया था। इस पर एनसीबी का कहना था कि उन्हें आर्यन खान की कस्टडी की जरूरत इसीलिए है क्योंकि वो पता लगाना चाहते हैं कि उन्हें पार्टी में क्यों बुलाया गया था और वो किन केबिन में रुके थे। एनसीबी की इस बात का जवाब देते हुए सतीश मान शिंदे ने कहा कि आर्यन खान को शिप में ड्रग्स बेचने की जरूरत नहीं है, वो शिप में क्यों गए थे इसमें एनसीबी का कोई काम नहीं। आर्यन चाहे तो पूरी शिप खरीद सकते हैं। ऐसे ही कुछ तीखे सवाल और जवाबों के साथ आर्यन खान की कोर्ट में पेशी चली। हालांकि किंग खान के बेटे को 7 अक्टूबर तक एनसीबी कस्टडी में रखा जाएगा। आर्यन के वकील के इस दावे पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट्स करके हमें जरूर बताइए और बॉलीवुड नाव को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चल आए चल काम रहे यार। नीचे बोल 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 जातो तो 7 तारीख तक का पीसी दिया है उनको, इतना ही हुआ है। हम लोग ऑफेंसेस जो लगाए हैं वो बेलेबल ऑफेंसेस है, उनको 7 तारीख के बाद बेल हो जाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए उनको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के लिए 7 तारीख तक का बड़े सिंडिकेट का आरोप भी लगा। सिंडिकेट और इसका कोई संबंध नहीं है, सिर्फ उसके साथ आर्यन खान उसके साथ को अक्यूज है, इसके लिए वो लोग सिर्फ सिंडिकेट बता रहे हैं। ऐसा कोई भी ऑफेंस उसके अगेंस्ट है नहीं, उसके मांग पे भी कोई माल नहीं मिला है। व्हाट्सएप चैट्स का जिक्र किया है, बराबर है, नहीं जी बराबर है, व्हाट्सएप चैट का जिक्र किया है, लेकिन व्हाट्सएप चैट से भी ऐसा कुछ भी हासिल नहीं होता है कि जिसमें उसका कोई संबंध है सिंडिकेट से या ऐसा कनेक्शन बता रहे हैं। जी नहीं, पेडलर्स वो सिर्फ आरोप है। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सिर्फ आरोप लगाए गए हैं, ऐसा कोई भी इन्वेस्टिगेशन में उनके हासिल नहीं होगा क्योंकि उसको फ्रेम किया गया। जी फ्रेम किया गया है। आपण 7 तारीख तक की कस्टडी, 11 तारीख तक की कस्टडी मांगी थी, लेकिन सिर्फ 7 तारीख तक की कस्टडी दी गई है। उसके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं है, इसके लिए ही जज ने बाकी लोगों से कुछ कन्फ्रंट करने के लिए 7 तारीख तक का दिया था। और जबकि कंजम्पशन का आरोप लगाया है, लेकिन कंजम्पशन का कोई एविडेंस नहीं है। वो लोग ना तो शिप बोर्ड किए थे, ना ही शिप के तरफ जा रहे थे। वो लोग को शिप के जाने से पहले ही उन लोग को पकड़ा था, तो कंजम्पशन का भी कोई आरोप जो है वो सिद्ध होता ही नहीं है। इवन प्राइमा फेसी इट इज नॉट। लेकिन आपने कोर्ट को ये भी बताया था कि आपके व्हाट्सएप चार्ट जो कि डाउनलोड किए गए हैं उसमें कुछ ये मिल पाया है, मतलब कनेक्शन जो है। नहीं जी, कोई भी कनेक्शन नहीं है। व्हाट्सएप चैट में भी कोई भी कनेक्शन नहीं है, नहीं है कोई भी। ना तो रिकवरी है, ना ही ये है। व्हाट्सएप चैट्स का भी कोई संबंध नहीं है। तो व्हाट्सएप चैट के ही पर नहीं, कोर्ट ने व्हाट्सएप चैट के आधारित पे नहीं दिया था। कोर्ट ने सिर्फ इसी बेसिस पे दिया था कि बाकी के जो आरोपी नए वाले पकड़े गए हैं उनसे कन्फ्रंट करने के लिए सिर्फ दिया गया है। बाकी उनके पास से जो भी मिला है वो वही खत्म हुआ था कल, जो कल खत्म हुआ था। उसके बाद उनके खिलाफ कोई भी अभी तक एक भी एविडेंस नहीं मिला है। सिर्फ कन्फ्रंट करने के लिए उन लोग को कस्टडी दी गई। सुनवाई से पहले आर्यन खान से बात करने की कोर्ट ने आपको परमिशन दी थी, उस दौरान क्या बात हुई थी? जी वो तो पहले तो मैं हर बार अरबाज के तरफ से हूँ और दूसरी बात जी मैं तो अरबाज के तरफ से हूँ और दूसरी बात ये है कि
मेरे और क्लाइंट के बीच में क्या बात हुई थी ये मैं आपसे नहीं बात कर सकता. आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. इट इज अ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन. आई विल नॉट बी एबल टू शेयर दैट विथ यू. सीधा given custody additional for 3 days, if I'm not mistaken? Yes, the custody has been given additional for 3 days. However, the arguments were based only on the prima facie evidence which has been collected. We first of all do not have the copies of the Panchanama which the prosecution always makes, and therefore we could not make submissions on merits. However, the fact that nothing has been recovered, and secondly, they were not even invited by the organizers, neither have they boarded the ship. That itself shows that there is no connection between me and the alleged syndicate which the prosecution is claiming. So that were the basic points of arguments, apart from the fact that they have been charged for consumption. Even if that is true, the only punishment, maximum punishment that can be given is up to 1 year. So therefore there is no case made out for the further custody, apart from the fact that they have to investigate and they have to confront it with the other accused. That is the only reason why the court has done. The accused which have been arrested later and with the organizers, nothing apart from that. You mentioned the fact that they didn't board the cruiser that is Correct, but the correct. fact, They did. that organizers didn't invite them, then why were they? Yes, because they were invited by one of the friend who was invited, and that friend has not been arrested. But he has been arrested, he has been framed in the matter. That is all that I can say at the moment. Thank you. Thank you. आपका नाम बता दीजिए. एडवोकेट अद्वैत तामंग. एक मिनट हो गया. अदालत ने ऑर्डर देते समय क्या अरे काय सॉरी मॅडम. सर मराठी सांगा आज नेमका कोर्टात युक्तिवाद काय झाला आहे. कौन चिल्ला रहा है यार. अरे यार हे ओरडू नका ना. सर आज नेमका कोर्टात काय युक्तिवाद झाला, कितीपर्यंत पीसी दिलेली आहे. सर आपण आज काय युक्तिवाद केलेला होता. आमची असे ग्रामात फक्त रिकव्हरी झाली. कोणालाच मिळणार नाही ठीक है. ओके थैंक यू. क्या हुआ सर आप सर आज आपने क्या दलील रखी मोबाइल नीचे ना सर आप थोड़ी बोलो थोड़ी में आप बोले